आयशा दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। ये एक शांत जगह थी, हरे भरे खेतों और मिलनसार लोगों के साथ। सभी एक दूसरे को जानते थे। वे त्योहार एक साथ मनाते थे और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। आयशा को अपना गांव बहुत प्यारा था। एक दिन उसकी दादी ने उसे गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर घर के बारे में एक कहानी सुनाई। लोगों का कहना था कि वहां एक बेचैन आत्मा का वास है। आयशा डरी हुई और उत्सुक दोनों थी। वह उस घर को खुद देखना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह खतरनाक था। एक शाम गांव में एक अजीब हवा चली। आसमान में अंधेरा छा गया और पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। आयशा अपने दोस्त के घर से घर लौट रही थी, तभी उसने आवाजें सुनी। वे आवाजें उस खंडहर घर से आ रही थीं। आयशा सुनने के लिए रुक गई। आवाजें धीमी और भयानक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसका नाम पुकार रही हों। आयशा के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह दौड़ती हुई अपने घर पहुंची और अपनी दादी को आवाजों के बारे में बताया। उसकी दादी की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। उसने आयशा से कहा कि वह उस खंडहर घर के पास कभी न जाए। यह बुराई की जगह थी। अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद आयशा अपनी जिज्ञासा को दूर नहीं कर सकी। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और जांच करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को उन आवाजों के बारे में बताया जो उसने सुनी थीं। उसके दोस्त पहले तो संशय में थे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, उसे उन कहानियों की याद दिलाई जो उन्होंने सुनी थीं। लेकिन आयशा दृढ़ थी। उसने उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना लिया। उनसे एक ऐसे साहसिक कार्य का वादा किया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। साथ मिलकर वे उस खंडहर घर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा भारी और दमनकारी होती गई। घर उनके सामने मंडरा रहा था। उसकी खिड़कियां एक राक्षस की आंखों की तरह अंधेरी और खाली थीं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी, दर्द भरी चीख थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊपर से आ रही हो। नैरेटर आयशा और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़न की तीखी गंध हवा में तैर रही थी, जिससे उनका दम घुटने लगा। आयशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। आयशा के दोस्त जम गए। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन आयशा एक अज्ञात शक्ति से विवश होकर उनसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थी। जैसे ही वे जर्जर सीढ़ियों पर चढ़े, रोना तेज होता गया। यह एक औरत के रोने की आवाज थी। हवा बर्फीली ठंडी हो गई और उनके चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाने लगी। वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे और कोने में मुड़े। उनके सामने एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी, जिसकी उदास आंखें आयशा पर टिकी हुई थीं। धीमी, दर्द भरी चीख। आयशा चीख पड़ी। उसके दोस्त भी चीख पड़े। वे मुड़े और भागे, सीढ़ियों से नीचे उतरे और घर से बाहर निकल गए। आयशा लड़खड़ाकर गिर पड़ी, जिससे उसका टखना मुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उस भूतिया आकृति को अपनी ओर आते हुए देखा। आयशा अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने दोस्तों के पीछे पीछे लंगड़ाती हुई चली गई। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं किए जब तक कि वे आयशा के घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और एक दूसरे से सटकर बैठ गए, हाँफते हुए। लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ था। उस रात आयशा के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वस्तुएं अपने आप हिलने लगी। फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। आयशा ने अपने कमरे में एक ठंडी उपस्थिति महसूस की। वह जानती थी कि खंडहर घर की आत्मा उसका पीछा करते हुए उसके घर आ गई है। फुसफुसाहट। आयशा और उसका परिवार दहशत में था। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। उसकी दादी ने महसूस किया कि आत्मा आयशा से जुड़ी हुई है। उसने आत्मा को शांत करने और आयशा को उसकी चपेट से मुक्त करने के लिए एक शुद्धिकरण अनुष्ठान करने का फैसला किया। अगली सुबह पूरा गांव आयशा के घर पर जमा हो गया। वे फूल, अगरबत्ती और मिठाई चढ़ाने लाए। प्राचीन प्रार्थनाएं पढ़ते हुए उसकी दादी ने भगवा साड़ी पहने प्राचीन प्रार्थनाएं पढ़ी। हवा ऊर्जा से गूंज उठी। अनुष्ठान घंटों तक चला। जैसे ही सूरज डूबने लगा, घर पर शांति का एहसास छा गया।
अजीब आवाजें बंद हो गईं। ठंडी उपस्थिति गायब हो गई। आत्मा आखिरकार शांत हो गई। आत्मा चली गई है। अब हम सुरक्षित हैं। उस दिन के बाद से आयशा फिर कभी उस खंडहर घर के पास नहीं गई। इस अनुभव ने उसे अज्ञात का सम्मान करने के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाया। उसने सीखा कि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने हैं और कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही बेहतर है। आयशा गांव में ही रही, अपनी कहानी उन सभी को सुनाती रही जो सुनने की हिम्मत करते थे। आयशा और प्रेतबाधित घर की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो हमारी दुनिया में मौजूद अनदेखी ताकतों की याद दिलाती है। और इस प्रकार आयशा और प्रेतबाधित घर की कहानी जीवित रही, उन रहस्यों का प्रमाण जो हमारी समझ से परे हैं।